नीचे का कमरा साफ करते करते नीलिमा का हाथ पुरानी काठ की अलमारी के ऊपर गया तो जैसे हाथों में कुछ चुभा। अरे, यह तो खून निकल आया। जब उसे उतारा तो यह वही आईना था जिसमें उसकी यादें बसी थी। उसे खिड़की की रोशनी के पास जाकर देखा तो एक दूसरी नीलिमा नजर आई। आईना उस नीलिमा को ढूंढ रहा था जिसकी जान था वह आईना। खिलखिलाती गुलाबी गालों को चुड़ियों ने ढक लिया था। मखमली गुलाब की पंखुड़ियों से होठों पर वक्त का रंग चढ़ गया था। बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ सी गई थी। चमकते कपोल पर बिंदी तो थी पर वह चमक ना थी। कान में बड़े बड़े कर्णफूल पहनने वाली का आज कान सुना था। काले घने घुटनों तक के बाल कमर के ऊपर आ पहुंचे थे, जिस पर कहीं कहीं तजुर्बे का रंग चढ़ गया था। लचीली छरहरी बदन थोड़ा ठहर और जिम्मेदारियों की वजह से झुक गया था। आज आईना बोल पड़ा, तूने खुद को खो दिया नीलिमा। तू तो वह नहीं जिसे मैं निहारा करता था। तू तो कोई थकी हारी निराशावादी बूढ़ी महिला लगती है। वह मात्र 35 साल की थी पर विचारों से 57 की हो गई थी। आईने ने उसे झकझोर दिया, कौन है तू? हाथ का पोछा दूर झटक वह आईने के साथ वही खिड़की के पास अपने पुराने टूटे कुर्सी पर बैठ गई, जहाँ वह उसी आईने में खुद को घंटों निहारा करती थी। माँ के अकस्मात मौत के कारण कब वह घर की बेटी से घर की माँ बन गई, उसे पता ही ना चला। 16 साल की नीलिमा जिम्मेदारियों में फंस आज 35 के बाद खुद को आईने में देख रही है। इस तमाम सालों में उसने आईना तो कई बार देखे, पर आज पहली बार आईना उसे देख रहा। सभी अपने अपने जीवन में मशरूफ हैं। नीलिमा कब तक त्याग करे? सभी अपने परिवार के साथ खुश हैं, पर नीलिमा के पास परिवार के नाम पर भाई बहनों का सप्ताह में एक बार आता फोन है। भाई जिम्मेदारी के नाम पर भेजता कुछ पैसे, जिसका भार उसके एहसान से कम था। एकमात्र नीलिमा का साथी उसका अकेलापन था। आज आईने ने नीलिमा को उसे मिलाया था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। फ्रॉक और जीन्स पहनने वाली नीलिमा आज एक पतले सूती साड़ी में खड़ी थी। उसी काठ की अलमारी को खोला तो आज भी उसके कुछ कपड़े उसी तरह से तय किए हुए थे जैसे माँ ने रखे थे। माँ इसी कमरे में सोती थी। उनके जाने के बाद इस कमरे में आने की किसी की हिम्मत ना हुई। उन कपड़ों में से उसने एक जीन्स निकाला, उसे कमर से लगाकर देखा। छोटी हो गई है, फिर रख दिया। माँ ने जो लाल गाउन बनवाया था उसके 16वें जन्मदिन के लिए उसे निकाला। इतना गाढ़ा रंग अब नहीं, नहीं। उसे भी रख दिया और आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। मन में ऊहा पोह लगा रहा, इस बंद कमरे में मुझे कौन देख रहा है? एक बार पहन के देखती हूँ। माँ ने बड़े पसंद से बनवाया था। मन ही मन बड़बड़ाई। घर में उसके और एक बिल्ली के अलावा सिर्फ निर्जीव वस्तुएं ही थी। जाने किससे शर्मा रही थी कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कराई और मटमैली रंग की साड़ी उतार उस लाल ड्रेस को पहना। खुद को आईने में देखने से भी हिचक रही थी। साहस कर वही छोटा आईना उठाया, मानो आईना खिलखिला पड़ा हो। उसे देख नीलिमा भी मुस्कुरा दी। धीरे से आईने ने कहा, खुले बालों में अच्छी लगती हो। शर्माते हुए धीरे धीरे उसने बालों को भी खोला और बिंदी उतारी। नीलिमा का चेहरा खिल उठा था। झुर्रियां कम हो गई थी। गाल गुलाबी तो नहीं पर थोड़े तन गए थे। मुस्कान की वजह से होठों का रंग भी बदल गया था। फिर जाकर उसने खुद को बड़े आईने में देखा। 22 साल बाद भी नीलिमा का वजन ना घटा था ना बढ़ा था। सारे कपड़े उसी के नाप के थे। कुछ देर तक वह खुद को आईने में आगे पीछे निहारती रही। आईने से ही पूछ रही थी, क्या मुझे यह पहनना चाहिए? क्यों नहीं? मन के आईने से जवाब आया। नीलिमा ने सोचा, लोग क्या कहेंगे? मन के आईने ने नीलिमा से पूछा, नीलिमा कब से परवाह करने लगी लोगों की? लोगों की वजह से अपनी खुशियों की तिलांजलि देना कहाँ की भलमनसाहत है। उस रात बिस्तर पर लेटी तो थी पर मन नाच रहा था उसी गाउन में, जिस बिस्तर पर उसने कई रातें काटी थी। आज उस बिस्तर में कांटे लगे हों, ऐसे रात बिताई उसने। जैसे तैसे सुबह हुई। आज वह बाजार जाने को तैयार हुई तो साड़ी नहीं पहना। उसने अपनी एक पुरानी सलवार कमीज डाली, संग एक छोटा सा झुमका पहना। सोने की छोटी सी चेन पहन ही रखी थी। खुद को आज थोड़ी छोटी महसूस कर रही थी। कम से कम 10 बार दरवाजे तक जा लौट आई। साड़ी पहन लेती हूँ, बाजार से आकर पहन लूंगी। मन ने धकेल कर उसे बाहर किया। कुछ दूर तक उसने नजर ना उठाई। आंखें नीची कर चुपचाप चोरों की भांति चली जा रही थी। अपने ही जीवन में अपनी ही खुशी के लिए औरों से इजाजत लेनी पड़े, यह कैसी जिंदगी है। बाजार की भीड़ में जब वह कामों में व्यस्त हुई तो वह भूल गई थी कि पहना क्या है। चाल में तेजी, बात में तेजी थी। तभी एक आवाज आई, आज अच्छी लग रही हो दीदी, तुम पर यह कपड़े फब रहे हैं। जिससे वह सब्जियां लेती थी उसकी बेटी ने कहा। यह सुन शर्मा गई वह।
जैसे यही तो सुनना चाहती थी। वापस लौटते वक्त चाल में तेजी और गर्दन तनी हुई थी। आसपास वाले पहचान ही ना पाए कि कुछ कहते। उस एक शब्द ने उसमें साहस भर दिया था। आज 2 साल हो गए नीलिमा ने ग्रेजुएशन किया था। एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही है। 2 सालों तक लोगों ने बहुत कानाफूसी की, फिर उन्हें आदत पड़ गई एक नई स्मार्ट जीन्स पहनकर ऑफिस जाने वाली नीलिमा की। नीलिमा खुश थी। उसकी जिंदगी में अकेलेपन के लिए कोई जगह न थी। अपनी जिंदगी के 22 साल जो उसने गंवा दिए थे, उन्हें वह जी रही थी। अपने दायरे खुद तय करो। लोगों के तय किए दायरे में सांस भी ना ले पाओगे।